बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 5वां चित्रकूट में भरत इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले कालांश में हमने देखा कि मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। उन्होंने भरत से कहा कि तुम ही राजकाज संभालो। तो चलिए अब देखते हैं कि भरत ने इस विषय पर क्या कहा था। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी है। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी और सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। जैसे ही मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन यानी राजगद्दी जो है वह भरत को कहते कि आप स्वीकार कीजिए, राजगद्दी आप संभालिए, लेकिन भरत इस महर्षि का आग्रह जो है वह अस्वीकार करते हैं। यह जो आग्रह को वो अमान्य करते हैं और वो कहते हैं कि मुनिवर, यह जो राज्य है वो श्री राम का है और वही इसके अधिकारी है और मैं यह पाप कभी नहीं करूँगा। हम सब वन जाएंगे और श्री राम को वापस लेकर आएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे क्योंकि सभी यही चाहते थे कि श्री राम अयोध्या वापस आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना तो थी ही। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था। अगली सुबह जैसे ही तय हुआ कि श्री राम को अयोध्या वापस लेकर आएंगे, तो अगली सुबह ही भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ जंगल जाने वन के लिए निकल पड़े और उनके साथ गुरु वशिष्ठ भी साथ थे। नगरवासी तो थे ही और साथ साथ अयोध्या की चतुरंगिनी सेना मतलब पैदल सैनिकों, घुड़सवारों तथा रथों से सजी हुई सेना, वो भी साथ थी। तब तक जो श्री राम थे वह गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। जब वहां पर एक आश्रम था महर्षि भरद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वही बनाई गई। गंगा यमुना नदी के किनारे पर ही महर्षि का आश्रम था, जो कि श्री राम वहाँ रहना नहीं चाहते थे क्योंकि महर्षि को वो तकलीफ नहीं देना चाहते थे। इसलिए महर्षि भरद्वाज ऋषि ने उनको एक पर्णकुटी दिखाई थी, जो कि वहां पर सुंदर स्थान था। वो एक पहाड़ी पर थी, सुरम्य दृश्य, वहां पर श्री राम ने अपनी पर्णकुटी बनाई थी। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर और कोलाहल। और भरत को सूचना मिली थी वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल यानी कि अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ। और यह जो सेना जब चल रही थी तो आसमान धूल से अट गया था, यानी कि आसमान धूल से भरा हुआ था। हर और कोलाहल था, कोलाहल यानी कि शोर था। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ। अपनी सेनाओं के साथ भरत श्रृंगवेरपुर पहुंचे और वहां पर जो निषाद राज गुह थे उनको देखकर उन्हें कुछ शक हुआ, यानी कि संदेह हुआ। कहीं राजमद में आकर
उन्होंने कहा, कहीं राजमत में आकर राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की। निषाद राजगुह, उन्हें लगा कि भरत इतनी सेनाओं के साथ आए हैं तो कहीं राम पर आक्रमण यानी कि हमला करने तो नहीं आए हैं। जब उन्हें सही स्थिति मतलब सही पता चला, सही बात की वह श्री राम को अयोध्या वापस लेने के लिए जा रहे हैं, तो फिर उन्होंने भरत की अगवानी की, मेहमान नवाजी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। और फिर ये जो निषाद राजगुह थे उन्होंने गंगा नदी पार करने के लिए देखते देखते ही 500 नावों का इंतजाम कर दिया। यहाँ पर भरत की जिस तरह से निषाद राजगुह उन्होंने अगवानी यानी मेहमान नवाजी की, जब उनको पता चला कि भरत अपनी सेनाओं के साथ श्री राम को लेकर जाने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने 100 नावों का इंतजाम करके गंगा नदी पार कर उन्होंने सेनाओं के लिए 100 नावों का इंतजाम कर दिया। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। रास्ते में जो मुनि भरद्वाज थे उनका आश्रम पड़ा और उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई थी। रास्ते में जो आश्रम था जो मुनि भरद्वाज का था, तो उन्होंने ही भरत को राम का समाचार दिया, राम की खबर बताई और वह मार्ग दिखाया, वही रास्ता बताया जहाँ से राम गए थे। वह पहाड़ी दिखाई जहाँ राम ने पर्णकुटी बनाई थी और वही पहाड़ी दिखाई जहाँ पर राम ने पर्णकुटी बनाई थी। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई और यही जो अयोध्या वासी है जो कि अपनी सेनाओं के साथ जा रहे थे, उन्होंने उसी आश्रम में रात बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। और उनको यह आनंद हो रहा था, इतनी वह खुशी हो रही थी कि अब वो राम से ज़्यादा दूर नहीं है। आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई, बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। जैसे अगले दिन राम को लेकर आने के लिए जैसे भरत अपनी सेनाओं के साथ निकल पड़े थे और वही जंगल था, वो बहुत जंगल घना था। सेना जैसे जंगल में चल रही थी तो खलबली मच गई। खलबली मचना यानी हलचल मचना। और जंगल के जो जानवर थे वो इधर उधर भागने लगे थे, दौड़ने लगे थे। पक्षियों ने तो अपना बसेरा छोड़ दिया था, बसेरा यानी कि घर। और छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई और जो जंगल में छोटी छोटी वनस्पतियां थी वो सेना के पांव तले, पांव यानी कि पैरों तले कुचल रही थी। बड़े वृक्ष थरथरा उठे थे सेनाओं की आवाज से, शोर से, कोलाहल से। राम और सीता पर्णकुटी में ही थे और जो लक्ष्मण थे वह बाहर पहरा दे रहे थे। पहरा देना यानी रखवाली करना। कोलाहल उन्होंने भी सुना। कोलाहल यानी कि शोर। ये जो सेना जिस तरह से जंगल से जा रही थी, वह जो शोर हो रहा था, आवाज हो रही थी, वह उन्होंने भी सुनी थी। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये शोर कोलाहल कहाँ से आ रहा है, इसलिए वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और देख रहे थे कि ये मामला क्या है, ये क्या हो रहा है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना था, अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। कोलाहल जब लक्ष्मण ने सुना तो वह जानने के लिए वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और देख रहे थे कि मामला क्या है।
तभी देखा कि एक विराट सेना, विराट यानी कि बड़ी बड़ी सेना आ रही है। और वो जो सेना का जो ध्वज था वह उन्हें जाना पहचाना लगा, क्योंकि वही सेना तो अयोध्या की थी। और वे उत्तर दिशा की ओर से आगे बढ़ रहे थे, आगे चलते आ रहे थे। लक्ष्मण ने ही जैसे ही सेना को देखा तो उन्होंने पेड़ से ही चीख कर कहा कि भैया, भरत सेना के साथ आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। एक छत्र यानी कि अकेला। जैसे ही पहरा दे रहे थे लक्ष्मण, और उन्होंने जिससे सेना को देखा तो वह अपने भैया राम से कह रहे थे कि भरत जो है वो सेना लेकर हम पर आक्रमण करना चाहते हैं, यानी हमला करना चाहते हैं ताकि हमें मार डाले और एक छत्र राज कर सके। एक छत्र यानी कि अकेला ही भरत राज कर सके। रामकुटी से बाहर आ गए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, राम ने कहा। जैसे ही लक्ष्मण की आवाज़ सुनी, राम पर्णकुटी से बाहर आए और उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि भरत हम पर हमला यानी आक्रमण करने के लिए नहीं आए हैं, तो वह हम लोगों से भेंट करने के लिए, हमसे मिलने के लिए आए होंगे, राम ने कहा था। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? तो इस पर लक्ष्मण ने कहा कि भेंट के लिए सेना के साथ, मतलब इतनी बड़ी सेना के साथ आने का क्या प्रसंग, औचित्य यानी कि क्या प्रसंग, क्या जरूरत है इतनी सेनाओं के साथ मिलने के लिए आना। दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? उन्होंने कहा, अगर दो भाई मिलते हैं तो उनमें उसमें सेना का क्या काम, सेना को लेकर क्यों आए हैं? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, उनको उनके मन में शंका थी। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे, इसीलिए उनको शंका थी कि वो हमें जरूर मारने आए होंगे, इसलिए वे आक्रमण करना चाहते थे भरत की सेना पर। लेकिन राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो, इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वही ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। धैर्य यानी कि धीरज, कभी भी धीरज का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ समय प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा यानी इंतजार करो। इस प्रकार का जो उतावलापन है वो सही नहीं है। भरत ने फिर सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी और नगरवासी जो उनके साथ आए थे उनको वहीं रुकने के लिए कहा। कोलाहल थम गया और जो शोर हो रहा था सेना से वह थम गया और उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। जंगल की जो शांति है उसने फिर कोलाहल की जगह ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। भरत ने सेना को वहीं रुकने के लिए कहा और जैसे ही वह आगे बढ़ते गए तो उन्होंने पहाड़ी को प्रणाम किया और शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव यानी कि पैर, नंगे पैर वह ऊपर चढ़ते गए। पांवों की गति अचानक बढ़ गई, मतलब चलने की जो गति है वो अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में, उत्कंठा यानी कि बेचैनी में, भाई से मिलने की जो बेचैनी थी उसे में उनके पांव जो गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। भाई से मिलने की जो प्रतीक्षा, जो इंतज़ार है वह अब ज़्यादा कर नहीं सकते थे, इसलिए वो पाँवों की जो उनकी गति है वो अचानक बढ़ती गई ताकि भाई से जल्दी से वो मिल सके। तो बच्चों, इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखेंगे कि श्री राम और भरत का मिलाप किस तरह से होता है, किस तरह से हुआ था। तो मुझे आशा है कि मैंने इस कालांश में जो आपको पढ़ाया है वह आपको अच्छे से
समझ आया होगा। धन्यवाद।